अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश के बारे में बताएंगे जिसकी पैदाइश ने एक ऐसी फैमिली को इस्लाम में दाखिल करवाया जिसको आप सुनकर और देखकर अल्लाह की शान पर हैरान रह जाएंगे, और एक इस्लाम दुश्मन कट्टर हिंदू को मुसलमान बना दिया, जिसको अजान की आवाज इतनी बुरी लगती थी कि जहाँ कहीं भी मुसलमानों के बारे में बात होती या मुसलमानों से झगड़ा होता तो वो पेश पेश होता था। और इस वीडियो के आखिर में उसके घर में पैदा होने वाले बच्चे के बारे में हम आपको वो वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें इस इंसान के घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो अल्लाह अल्लाह पुकार रहा था। ख़वातीनो हज़रात, हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुंचती रहे। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो के शुरू में हमने जिस बच्चे के बारे में बात की वो वीडियो इंटरनेट पर इतनी वायरल हो गई कि उस वीडियो को देखकर हजारों हिंदू मुसलमान हो रहे हैं। इस वीडियो को बाकायदा आगाज से पहले हम आपको हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा फितरी तौर पर इस्लाम के नाम पर पैदा होता है। इसके वालिदैन इसे नसरानी या मजूसी बनाते हैं। जिस तरह जानवर सही और सालम उज़्व वाला होता है, क्या तुम में से किसी ने इसका कोई उज़्व कटा हुआ देखा? फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इस आयत को आखिर तक तिलावत करते हैं कि अल्लाह ताला की फितरत वो है जिसने लोगों को पैदा फरमाया है। यहाँ फितरत से मुराद दीन इस्लाम है। फितरत की इस तारीफ और तशरीह से यह हकीकत अयां होती है कि हर इंसान इस्लामी फितरत पर पैदा होता है, यानी खालिक हकीकी पर इसका ईमान होता है और इसके फितरी अकायद में शिर्क का नामो निशान नहीं होता, लेकिन इस पर इसका माहौल असरअंदाज होता है जिसमें इसकी परवरिश होती है। इस खारजी असरात की वजह से इसके फिक्र एतमाद में तब्दीली हो सकती है और फिर वो माहौल के मुताबिक काफिर, मुशरिक, यहूदी या नसरानी वगैरह बन जाता है। गोया ये फर्ज किया जाए कि अगर एक बच्चा पैदा हुआ हो और उसकी नशोनुमा बिल्कुल तन्हाई में यानी अकेले में हो, किसी से उसका मिलना जुलना ना हो और उस पर कुफ्र और शिर्क की तरफ माइल करने वाले माहौल का असर भी ना हो, तो वो बच्चा अपनी फितरत पर बरकरार रहे तो फिर वो खुदा शनाज मोमिन खालिस होगा। दोस्तों, ऐसे बेशुमार वाकयात हैं जिनको सुनकर इंसान हैरत में पड़ जाता है। अक्सर YouTube पर भी ऐसी बेशुमार वीडियोस मिलेंगी कि अल्लाह पाक ने गैर मुस्लिमों के यहाँ एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की जिसके मोजज़ात देखकर वालिदैन इस प्यारे और सच्चे मजहब में इस्लाम कबूल करना पड़ा। ख़वातीनो हज़रात, हमने आज ये फैसला किया है कि एक ऐसा ही सच्चा वाकया आपकी बसारतों और समारतों की नजर करते हैं जिस बच्चे के वालिदैन इस्लाम के सख्त तरीन खिलाफ थे, मगर अपने बच्चे की वजह से इनको इस्लाम कबूल करना पड़ा। तो चलिए इस वाक़े की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। ख़वातीनो हज़रात, इंडिया का एक शहर पटियाला जो कि पंजाब में वाक़या है, वहाँ के देहात में एक शख्स जिसका नाम रणवीर था। ये फैमिली मजहब के लिहाज से हिंदू थी। ये शख्स एक डाकखाने में काम करता था जो कि एक सरकारी नौकरी थी। रणवीर मुसलमानों के सख्त खिलाफ हुआ करता था। ख़वातीनो हज़रात, आपने बाबरी मस्जिद का तो नाम जरूर सुना होगा और उसके वाक़े से भी खूब अच्छी तरह वाकिफ होंगे। बाबरी मस्जिद या मीर बाकी मस्जिद जो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से मंसूब है, ये मस्जिद उत्तर भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद थी। इसे मुगल सालार बाकी ने तैयार करवाया था। बाबरी मस्जिद को 1992 में इंतहा पसंद हिंदुओं ने शहीद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी AK एडवाणी की क़यादत में सख्त गिर तंजीमों, विश्व हिंदू प्रदेश और शिवसेना के साथ राम मंदिर की तामीर के लिए एक तहरीक चलाई थी। तहरीक के दौरान 6 दिसंबर 1992 को हजारों कारकुनों ने और शिवसेना के आला हुक्काम, नीम फौजी दस्तों ने सैकड़ों मुसलमानों की मौजूदगी में तारीखी मस्जिद बाबरी को मुनहमिद कर दिया। इसके बाद मुंबई समेत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 2000 मुसलमानों को इस्लाम फसादात में मार दिया गया। रणवीर, जो कि मुसलमानों का सख्त तरीन मुखालिफ था, इसने बाबरी मस्जिद के गिरने में सबसे बड़ा अहम किरदार अदा किया। बल्कि उसके गांव में जो मस्जिदें थीं वो उनके भी खिलाफ था। लेकिन शायद ये भूल चुका था कि हमारा रब वो रब है जिसने मूसा को फिरौन के घर में पैदा करके सबको हैरत में डाल दिया कि जिसे मैं जिंदा रखना चाहूँ, कायनात की कोई शय उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ख़वातीन हज़रात, हुआ कुछ यूं कि इनके गांव में एक मस्जिद थी। इसकी बरादरी की मुसलमान भाइयों से लड़ाई हुई थी और लड़ाई की वजह ये थी कि अजान की आवाज़ हमारे घरों तक आती है
अल्लाह अल्लाह की आवाज की वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं और अल्लाह की सदाएं हमारे घरों तक ना आ सकें, इसलिए उन्होंने उनसे लड़ाई की और उनकी लड़ाई एक इमाम मस्जिद से हुई, जिसकी वजह से उनकी फैमिली के लोगों ने मस्जिद के मीनार को नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि मस्जिद में मौजूद हर चीज को तोड़ फोड़ दिया, साउंड सिस्टम को भी तबाह कर दिया कि अब अल्लाह अल्लाह की सदाएं हमारे घरों तक नहीं आएंगी। ख़वातीन और हज़रात, कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ बात होती तो रणवीर वो शख्स था जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। फिर अल्लाह पाक का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीवी उम्मीद से हो गई। जैसे ही उसके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ तो वो और उसकी बीवी दोनों मियाँ बीवी इस बच्चे को देखकर हैरान हो गए कि कुदरती तौर पर वो बच्चा जब पैदा हुआ तो वो ये देखकर हैरान हो गए। ख़वातीन और हज़रात, अक्सर बच्चे पैदाइश के बाद या तो रोते हैं या बिल्कुल सोते रहते हैं, मगर पूरे गांव ने ये मोजज़ा अपनी आंखों से देखा कि बच्चे के मुंह से अल्लाह 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 निकल रहा था। ये सारे गांव वाले बहुत हैरान थे कि इस्लाम दुश्मन वालिद, जो कि अल्लाह अल्लाह की आवाज़ से डिस्टर्ब होकर इसने मस्जिद पर हमला किया और बाबरी मस्जिद समेत अपने इलाके की मस्जिद पर भी हमला करके उसकी चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया। और अब उसके घर में एक ऐसी औलाद पैदा हुई जो पैदा होते ही अल्लाह अल्लाह का विर्द कर रही है। वहाँ पर किसी शख्स ने मौजूद उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी और यूं ये मोजज़ा देकर बहुत सारे हिंदू मुसलमान हो गए और अभी तक हो रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पत्थर दिल इंसान भी पिघलता गया और फिर वो मुसलमान हो गया। बल्कि वो ही नहीं मुसलमान हुआ, उसका सारा खानदान मुसलमान हो गया। दोस्तों, अल्लाह पाक जिसको चाहे राह रास्त पर लाए और जिसका वो इरादा कर ले कि उसको राह रास्त पर लाना है, चाहे वो कितनी ही नफरत क्यों ना करता हो, मगर फिर भी अल्लाह पाक नफरत से मोहब्बत में तब्दील कर सकता है। यूं उस बच्चे की वजह से पूरी फैमिली मुसलमान हो गई। ख़वातीन और हज़रात, इस वीडियो की आखिर में हम आपको उस बच्चे की वो वीडियो दिखाएंगे जिसको वहाँ मौजूद किसी शख्स ने बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया था। आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे कि वो बच्चा किस तरह पैदाइश के फौरन बाद अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगा रहा है। और अब वो वालिद क्या कर सकता था जो अल्लाह अल्लाह की सदाओं से नफरत करता था, और आज उसके अपने घर में एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जो पैदाइश के फौरन बाद अल्लाह अल्लाह की सदाएं पुकार रहा था, और उस शख्स में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस आवाज को दबा सके। और अब तो सारे गांव वाले बहुत परेशान थे कि आखिर रणवीर अब क्या करेगा। अब तो उसके घर में अल्लाह अल्लाह की सदाएं आ रही हैं, तो वो इस आवाज को कैसे चुप करवा सकता है। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह का वजूद लामहदूद और वाकई मुअल्लक है और हर मसले पर मुहीत है और कोई जुबान व मकान इससे खाली नहीं, हमसे हमारी शहरत से भी ज्यादा नजदीक है। इसके अलावा हम इसकी इनायत व तदबीर और हिकमत के आसार तमाम मौजूदात भी देखते हैं और पूरी कायनात में एक ही इरादे, मशीयत और नज़म का इदराक करते हैं। और ये बजाय खुद इस बात का सबूत है कि हमारी कायनात का एक ही मरकज व महवर है, ना कि दो या कई मरकज। इसके अलावा अगर कायनात में एक से ज्यादा खुदा हों तो लाजमी तौर पर दो या दो से ज्यादा इरादों और मशीतों का अमल दखल होता और तमाम मशीतें एक ही निस्बत से चीजों में मुयस्सर होती, और जो चीजें भी मौजूद में आना चाहती इन्हें एन वाहिद में दो वजूद का हासिल होना चाहिए था, ताकि हर एक अपने मिंबा व मुनसब पर हो सके और नतीजतन कोई भी शय वजूद में ना आ सकती और कायनात मादूम ही रहती। कुरान करीम ने इसी मतलब का इशारा किया है, जिसका तर्जुमा ये है, अगर ज़ाते अहदियत के सिवा मुतअद्दद खुदा होते तो आसमान और जमीन तबाह हो चुके होते। ख़वातीनो हज़रात, आपने देखा कि एक ऐसा शख्स जिसने कुफर की इंतहा कर दी कि अल्लाह के घर को तबाह बर्बाद करके वो समझता था कि उसने दुनिया में बहुत बड़ा काम किया, मगर खुदा उसका बदला उसको भी तबाह बर्बाद करके ले सकता था। मगर असल में हुआ क्या कि अल्लाह पाक ने पत्थर का जवाब ईंट देने की बजाय उसको उसकी औलाद की मोहब्बत में गिरफ्तार कर दिया और वो इस बात पर मजबूर हो गया कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो इस दुनिया को चला रही है, जो मेरे पैदा होते बच्चे के मुंह में अपना नाम डाल सकती है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। तो अल्लाह के इसी अमल से उसको प्यार हो गया और वो और उसकी पूरी फैमिली मुसलमान हो गई। जी तो ख़वातीनो हज़रात, हमारी आज की वीडियो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आई होगी और ये इस मौजज़े के बारे में जानकर आपको इंतहाई खुशी हुई होगी। खैर, हमारा तो ये अकीदा है कि अल्लाह पाक हर चीज पर कादर है, मगर जब कभी भी हम ऐसे मोजज़ात सुनते हैं तो हमारा अकीदा और पुख्ता हो जाता है कि अल्लाह पाक वाकई हर चीज पर कादर है। जी तो ख़वातीनो हज़रात, हम आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए
اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت اور ہر وقت پہنچتی رہے۔ ہماری آج کی ویڈیو یہاں تک ہی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔